जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे भक्तों। तो आज हम लोग बात करते हैं, आने वाली है इंदिरा एकादशी, जिसे श्राद्ध एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि यह श्राद्ध में पड़ रही है, मतलब पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी है। तो इसलिए ये बहुत ही खास है। और इस एकादशी से जब हम लोग पूजन और व्रत करते हैं तो हमारे पितृ को मोक्ष मिलता है और वो हमें आशीर्वाद भी देते हैं। तो यह इंदिरा एकादशी 2025 में शुरुआत हो रही है 17 सितंबर दिन बुधवार को। प्रारंभ हो रही 12:21 पर और समाप्ति होगी यह रात को 11:39 पर। और इसलिए ये खास है क्योंकि यह पितृपक्ष में पड़ रही है। और दोस्तों, इसका पारण का समय होगा अगले दिन, यानी हमको 18 सितंबर को इसका पारण करना है, जो कि सुबह 6:07 से 8:34 तक आप पूजा पाठ स्नान ध्यान करने के बाद कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ख़ास है क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष में पड़ रही है, इसलिए इसका नाम श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। तो और इस एकादशी में भगवान की पूजा करना और व्रत करना बहुत ही फलदायी होता है। और इस एकादशी में आप क्या दान कर सकते हैं दोस्तों, तो इस एकादशी में आप लोग ना दूध, घी, अन्न, दही या ज़रूरतमंदों को भोजन कराएंगे तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और उन्हें मोक्ष मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा और उनका तर्पण होगा। और बहुत ही अच्छा है ये वाली एकादशी, आप लोग ज़रूर रखिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग सुनते हैं। पूजा पाठ करने के बाद आप लोगों को सुबह भगवान जी की चौकी सजाइए, पूजा पाठ कीजिए और आपके घर में जो लड्डू गोपाल हैं आप उन्हें पंचामृत स्नान कराइए और अच्छे से पीले वस्त्र धारण करवाइएगा। और अब दोस्तों सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा, क्योंकि बहुत ख़ास है ये एकादशी और ये पितृपक्ष में पड़ रही है, तो इसकी कथा आप लोग ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। द्वारकानाथ जी बोले, हे धर्मपुत्र, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इसके महात्म की कथा कहता हूँ। एक समय देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से यमलोक में आए एक धर्मात्मा राजा को उसने यमलोक में दुखी देखा। दिल में दया आ गई। उसका भविष्य कर्म विचार कर महिष्मती नगरी में आए, जहाँ उस राजा का पुत्र राज्य करता था। राजपुत्र को कहने लगे, तेरे पिता को मैं यमराज की सभा में बैठा देख आया हूँ और इसके पूर्व कर्मों को भी मैं देख चुका हूँ। समस्त शुभ कर्म उसके स्वर्ग को देने वाले हैं। एक एकादशी व्रत के बिगड़ जाने से उन्हें यमलोक मिला है। यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर पिता के नाम संकल्प कर दो तो उसे अवश्य इंद्रलोक मिलेगा। उस व्रत की शुभ विधि यह है, दशमी के दिन पितृ की श्रद्धा करके, मतलब पितरों का श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, प्रसन्न करें। गौ माता को घास और कुत्ते कौओं को सदृश छोटा सा न बनाएं, अर्थात माता समझकर उनका यथाशक्ति पेट पूजन कर कुछ अधिक करना चाहिए। मिथ्या भाषण ना करें। रात्रि को भूमि पर शयन करें। श्रद्धा सहित भक्ति से एकादशी का व्रत करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर फलाहार का भोग लगावें। गौ माता को भी मधुर फलों से प्रसन्न करें। रात्रि को जागरण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। ऐसी शिक्षा देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत परिवार सहित किया। फल उसका यह मिला कि ब्राह्मणों के सामने पिता को प्रदान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। ऊपर को दृष्टि देखी तो राजकुमार का पिता पुष्पक विमान पर चढ़कर प्रसन्न मुद्रा में देवलोक को जा रहा था। तो बोलो एकादशी मैया की जय हो। और इस दिन आप लोग भगवान शालिग्राम नहीं है जिसके घर में, तो आप लड्डू गोपाल को सुबह उठकर पंचामृत स्नान कराइए दोस्तों। और इस दिन आपको हो सके तो तिल और गुड़ का भगवान को भोग जरूर लगाएं। और सबसे पहले तो आपके घर में जो विग्रह हैं आप लोग ना उनको पंचामृत स्नान कराएं और आप लोग शंख से स्नान कराएं। दूध, दही, घी जिससे हो सके उससे स्नान कराइएगा दोस्तों। इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ये पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी है और पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो इसका मैंने आप लोगों को पारण का समय भी बता दिया है। 18 सितंबर को होगा, जो कि सुबह 6:07 से 8:34 के बीच में आप लोग सुबह उठिए, पूजा पाठ ध्यान करने के बाद ही आप इसका पारण कर सकते हैं। और
एकादशी में 3 दिन का व्रत होता है। दशमी से इसके नियमों का पालन आप लोगों को करना है। आपको तुलसी दल एक दिन पहले ही दशमी को ही तोड़ लेना है, क्योंकि एकादशी वाले दिन हम लोग तुलसी माता को छूते भी नहीं, क्योंकि तुलसी माता खुद ही निर्जला व्रत रहती हैं भगवान विष्णु के लिए, और द्वादशी वाले दिन भी हम उनको नहीं तोड़ सकते। तो आप लोग दशमी के दिन ही एकादशी के लिए तुलसी दल तोड़ कर रख लीजिए, क्योंकि तुलसी दल एकादशी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उसका पूजन मतलब भगवान को तुलसी दल ज़रूर समर्पित करें। तो यहाँ पर इसके बाद आप लोग दशमी के दिन से ही आप लोग क्या सावधानियाँ बरतनी है कि आप लोगों को मांस, मदिरा, मीट, ये मतलब बिना प्याज लहसुन का कुछ भी सेवन नहीं करना है, बिल्कुल सादा भोजन। और दशमी को हो सके तो एक बार ही भोजन करें। एक बार का मतलब आप लोग जैसे नहीं रह पाते बहुत से लोग कि आज दशमी एक बार करेंगे, कल व्रत रहना है, तो आप मतलब सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें। सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है मैं नहीं रह पाऊँगी तो आप दूध खा लीजिए, फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए। दूध में आप कुछ भी खीर बना के खा सकते हैं और फल भी खा सकते हैं। दशमी से ही एकादशी का व्रत हो जाता है और 3 दिन ही व्रत का पालन किया जाता है, तभी इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है। एकादशी फिर हम लोगों को व्रत रखना है, इसके बाद द्वादशी को भी आप लोगों को ब्रह्मचर्य अवस्था में रहना है, मतलब ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना है, तभी इस एकादशी का फल मिलता है, ऐसा बोला गया है। और इसका पारण का बहुत महत्व होता है। अगर आपके व्रत में कुछ गलतियां भी हो जाएं दोस्तों, तो आप लोग दूसरे दिन पारण ना तुलसी दल या गंगा जल डाल कर ही मुख में कीजिएगा। इससे जो भी गलतियां हम लोगों से हुई हैं तो वो भगवान माफ़ कर देते हैं। और जब भी आप व्रत रहो तो पहले संकल्प लो, इसके बाद ही व्रत रहो। हाथ में पुष्प फूल लेकर भगवान का 3 बार मंत्र जप सकते हो, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, कश्यप सब लेके बोलो कि मैं यहाँ की हूँ, निवासी यहाँ की हूँ, और मैं अपना व्रत एकादशी का कर रही हूँ अपनी यथा सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार कर रही हूँ, क्योंकि आपकी जितनी सामर्थ्य है उसी हिसाब के फल खा के और कोई कुछ करके, तो ऐसे आप लोग रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा ब्लॉग एकादशी की पूरी संपूर्ण जानकारी, बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आप लोगों को दी। आप लोग इस व्रत को अच्छे से कीजिएगा और अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए। ये बहुत अच्छा समय है, उनको मोक्ष मिलेगा। आप जितनी पूजा पाठ करेंगे भगवान प्रसन्न होंगे। और इसके बाद आप लोग भगवान को भोग लगाइए, पीले पुष्प फूल सब समर्पित कीजिएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। आने वाली एकादशी सभी को बहुत बहुत बधाई। राधे राधे।